बोध गया दुनिया का आदरणीय क्षेत्र है, उसके बाद ये सारनाथ की तरह, कुशीनगर की तरह ही संकीसा बहुत ही होली प्लेस है, बहुत ही वंदनीय और आदरणीय प्लेस है। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इधर तो हमें लाठी की भी जरूरत नहीं है, पुरातत्व फाइनल एविडेंस है। अब फाइनल एविडेंस के आधार पर हमें लाठी की जरूरत है। स्तूप का चिन्ह है, हाथी का चिन्ह है, इतने चिन्ह दोनों साइड में संकीसा के राजा का करेंसी पर था। अब देखो, हाथी को ब्राह्मणों ने गणेश बना दिया। बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न है, त्रिरत्न को इन्होंने त्रिशूल बना दी। ये बौद्ध धर्म से प्राचीन धर्म नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म ही दुनिया का और भारत का पहला और प्राचीन धर्म है, जो ईस्वी सन 4वीं शताब्दी में आया। उसका नाम फाहियान है। ईस्वी सन 400 से 400 के 9 के बीच में वो संकीसा आया, और वो किस नगरी से निकला था तो उसने लिख के रखा है कि मैं मथुरा से निकल पड़ा था, मैं उस दिन यहां पर रुका था, और संकीसा का और मथुरा का इतना अंतर था। तो यहां हजारों की तादाद में भिक्खु रहते थे, और उन दोनों भिक्खुओं ने जो देखा, इतिहासकार उन्हें ट्रैवलर कहते हैं। गजब के इतिहासकार है, ये कहते ट्रैवलर है। वो भिक्खु थे, वो ट्रैवलर नहीं थे। ह्यून संघ भारत में 21 वर्ष रहे। उसके राजा ने उसको ये कहा कि हमारे भिक्खु कुछ बात को लेकर विवाद कर रहे हैं, या हमारे उपासक और भिक्खुओं में विवाद हो रहा है। तो भारत में बुद्ध, शाक्य मुनि बुद्ध ने भिक्खुओं के लिए संविधान बनाया था, विनय पिटक। उस विनय पिटक की कॉपी वहां की भाषा सीखो और उसका चीन में अनुवाद करके लेके आओ। 21 वर्ष तक भारत में रुके थे। तो उन दो लोगों ने जो देखा था वो दुनिया के लोगों को मालूम है। तो उन दोनों लोगों ने ये लिखा कि शाक्य मुनि बुद्ध का ये अत्यंत पवित्र स्थान है, और यहां पर सम्राट अशोक आए थे। तो हम लोग इतिहास के दृष्टिकोण से कहां आए हैं? जहां सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप या विहारों का निर्माण किया था, वो कैसे थे? आज उसका वास्तविक रूप बहुत कम बचा हुआ है। जैसे सांची का स्तूप है, बहुत विशाल है। तो जैसा सांची का स्तूप था, उससे भी बड़ा स्तूप संकीसा में था, मगर आज हम लोग उसको कैसे देख रहे हैं? एक खंडहर है। मगर साथियों, वहां पर आप लोगों ने देखा कि वहां कुछ देवी देवतियां खड़ी की जा रही है, हनुमान का मूर्ति बिठाया जा रहा है, वहां कुछ नारे लगाने वाले झंडे लगा दिए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने आप लोगों को वहां इसीलिए बुलाया कि जो बातें बौद्धिक लेवल पर समझाई जा सकती है, वो कुछ लोगों को बौद्धिक लेवल पर समझ में आती है, मगर साधारण व्यक्ति को अगर दृश्य रूप में दिखाया जाए तो उसको समझाने से भी जल्दी समझ में आती है। यह विवाद का केंद्र बना हुआ है। इसके ऊपर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है, और ये कब्जा हटाने के लिए उत्तर प्रदेश में हर जिले से मुहिम चलानी चाहिए। इसी मकसद से हमने यहां कार्यक्रम का आयोजन किया है। किसी चर्च पर
दूसरा आदमी कब्जा करेगा तो क्रिश्चियन लोग चुप बैठेंगे? किसी मुसलमानों की मस्जिद पर दूसरा आदमी कब्जा करे तो मुसलमान चुप बैठेगा? अगर सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूप और विहारों पर दूसरे लोग जिन्होंने भिक्षुओं का कत्लेआम किया है, जिन्होंने मौर्य राजा भरतद्रथ की हत्या की है और जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के सर तोड़कर लाकर देंगे, उन्हें 100 सोने की मुद्रा बख्शीश दी जाएगी। ऐसे लोगों का हमारे स्थानों पर कब्जा किया जाना ये कोई साधारण बात नहीं है, ये षड्यंत्र है। वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड है, मगर वहां लिखा हुआ है सीसीटीवी कैमरा में आप निगरानी में है। वो गजब का सीसीटीवी कैमरा है जिसमें सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, मगर उस टीले पर बैठा हुआ पंडित वो सीसीटीवी कैमरे में क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? वो सीसीटीवी कैमरा का भी कितना मतलब उसका भी टेस्ट करना पड़ेगा कि उस सीसीटीवी कैमरा को सब कुछ दिखाई दे रहा है, पंडित क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? 2003 में ये विवाद को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार सदर फर्रुखाबाद ने एक आदेश निकाला। एक बुजुर्ग आदमी है जो कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, शाक्य है, वो वास्तव में कर्मवीर जी है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें नाज है ऐसे लोगों के ऊपर, मगर अब उनकी उम्र हो गई है, फैसला कब आएगा? उम्र हो गई, फैसला कब आएगा? हाईकोर्ट में केस चल रही है और इसकी खबर हमें यहां आने के बाद पता चला है, मगर संकीसा को मुक्त करने के लिए इस इलाके में कोई व्यक्ति लड़ रहा है, इसकी खबर लखनऊ और कानपुर के लोगों को भी नहीं है। 2003 में एक आदेश निकला है, उस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह बौद्ध स्थान है और इसके ऊपर गैर बौद्धों ने कब्जा करना कानूनन दंडनीय है। डायरेक्ट लिखा हुआ है। हम मुक्त की बात कर रहे हैं। फर्रुखाबाद का सदर तहसीलदार जो है उसने आदेश निकाला। मैं आदेश ही पढ़कर बताना चाहता हूं ताकि ये रिकॉर्ड में आएगा। और ये दुनिया का सेंटर है, जैसे बोध गया दुनिया का आदरणीय क्षेत्र है, उसके बाद ये सारनाथ की तरह, कुशीनगर की तरह ही संकीसा बहुत ही होली प्लेस है, बहुत ही वंदनीय और आदरणीय प्लेस है। क्या लिखा है? निरीक्षण टिप्पणी संकीसा बौद्ध स्थल जनपद फर्रुखाबाद। संकीसा में संख्या 459 वगैरह सरकारी अभिलेखों में बुद्ध जयंती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग केंद्रीय सरकार के नाम दर्ज है। काटा संख्या 869। यह स्तूप बुद्ध के मरने के बाद बनाया गया था। उपरोक्त स्तूप अभी भी जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा हुआ है, जिस पर गांव के बाशिंदे कुछ विखंडित मूर्तियों को रखकर एक कमरा 5 बाय 4 और 10 बाय 7 फीट साइज का निर्माण करवाया हुआ है, जो विसारी देवी के नाम से है। आपने देखा ऊपर एक छोटा सा कमरा था, उसको उन्होंने नाम दिया विसारी देवी। यह भूमि बुद्ध जयंती के नाम से सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, जो नॉन जेड ए की भूमि है, जो जिलाधिकारी की देखरेख में है। हिंदू मान्यता के अनुसार
विखंडित मूर्तियों की उपासना करना वर्जित होता है, और दूसरा धार्मिक स्थल पर किसी तरह की पूजा निर्माण कराना भी वर्जित है। उपरोक्त स्तूप का वर्णन भारतवर्ष में फाहियान चीनी यात्री 415 से 455 ईस्वी सन के बीच में आए थे। उन्होंने उपरोक्त दूरी मथुरा से 146 किलोमीटर बताई थी। उत्तर प्रदेश जिला गैजेटियर में पेज संख्या 26 पर यह अंकित है। वहां की खुदाई में चक्रवर्ती राजा के कुछ चिन्ह थे जिसकी यहां पर स्थापना की थी। उपरोक्त स्तूप पर गांव के कुछ गुंडे बदमाश, हम नहीं कह रहे शाकी जी, हम नहीं कह रहे, सरकार कह रहा है। उपरोक्त स्तूप पर गांव के कुछ गुंडे बदमाश लोगों ने अटैक करके विश्रा देवी तथाकथित देवी, जिसका किसी हिंदू धर्म में कहीं भी वर्णन नहीं मिलता और न ही किंवदंतियां प्रकाश में आई है, मेला लगाने का आयोजन करते रहते हैं, जिससे ऐसी पैसे की कमाई होती है। रिपोर्ट आपकी सेवा में प्रेषित है। ये रिकॉर्ड कोर्ट में खुद तहसीलदार फर्रुखाबाद सदर इन्होंने इनकी केस में कोर्ट में लिख के दिया है। ये हमारा रिकॉर्ड नहीं है। मगर दुख की बात है, अगर इतने कागज से ही फैसला हो जाता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मगर ये इतने वर्ष से लड़ाई लड़ रहे हैं, फैसला क्यों नहीं हो रहा है? एक वजह ब्राह्मण जज होना, एक वजह है। जज का ब्राह्मण होना एक वजह है। दूसरा, आप लोगों की लखनऊ में और दिल्ली में सत्ता नहीं है, एक दूसरी वजह है। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इधर तो हमें लाठी की भी जरूरत नहीं है, पुरातत्व फाइनल एविडेंस है। अब फाइनल एविडेंस के आधार पर हमें लाठी की जरूरत है। तो साथियों, ये जो बात है, ये अत्यंत दुखदायी बात है। इसलिए कर्मवीर शाक्य जी को मैंने बैठे बैठे रिक्वेस्ट किया कि अब उस केस में हम लोगों को भी पार्टी बनाओ, ताकि हमारे लोगों को हम लड़ाई लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार कर रहे। ये कार्यक्रम नहीं कर रहे, ये चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि ये जो नॉलेज है, ये जो जानकारी है, ये बुद्ध धर्म का नॉलेज पुरातत्वज्ञ को समझ में आता है। जो आर्कोलॉजी का पढ़ाई करता है उसको समझ में जल्दी आता है। मगर हम ऐसे सम्मेलनों से खोल कर बातें लोगों को बता रहे हैं, तो अब जो प्रोफेसर को नहीं समझ में आता, आर्कोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आता, जज को समझ में नहीं आता, वो हमारे साधारण से साधारण कार्यकर्ता को समझ में आ रहा है। क्योंकि यह ट्रेनिंग है, क्योंकि ये कार्यक्रम नहीं है, ट्रेनिंग है, समझाने का मामला है। तो साथियों, में संकिसा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता होगा, और कुछ किंवदंतियां हैं जिसके बारे में हमारे अपने लोगों के भी कुछ भ्रम है, उसके बारे में भी बोलना चाहता हूं। 1842 में सर मेजर जनरल कनिंघम महोदय यहां पर आए। मार्च महीने में उन्होंने यहां का खुदाई किया, उत्खनन किया, लगातार यहां पर उन्होंने अध्ययन किया। क्योंकि 1842 में फ्रेंच भाषा में फाहियान का सफरनामा ट्रांसलेट हो गया था। यह भारत का संकिसा कैसे मिला, बोध गया कैसे मिला, सारनाथ कैसे मिला, कुशीनगर कैसे मिला, ये खोज करने के लिए हम ऋणी हैं
फाइयान और युवन संघ के, और उनके सफरनामे हाथ में रखकर ये कनिंघम महोदय ऐसे सफर करते थे और सफर करके वहां की खुदाई करते थे। और वो दोनों भिक्खु कितने होशियार थे, वो दोनों भिक्खु कितने होशियार थे। उन्होंने अपनी भाषा में ली कहा है, और ली को फिर ब्रिटिश लोगों ने किलोमीटर को, माइल को, उन्होंने उनकी भाषा में इतनी ली पर, 16 ली पर, 25 ली के अंतर पर, इतनी जगह पर ये है। तो ब्रिटिश लोगों ने ली, ये चाइनीज अंतर का एक अंक है, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया, और उस हिसाब से जब काउंटिंग किया तो एक्यूरेट सारी चीजें मिल गई। आज हमारे भिक्षुओं को और हमारे लोगों को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप कहीं सफर करने जाते हो तो पहले पढ़ाई करो, अध्ययन करो, और अपनी डायरी में ऐसी बातें लिखो जिससे अपने आप को भी ज्ञान मिलेगा। उन्होंने लिखा इसलिए मिला, अंदाजा नहीं लिखा कि मथुरा से इतने किलोमीटर, मान लो ऐसा नहीं लिखा, इतने ही किलोमीटर पर संकिसा है, इतने ही किलोमीटर पर बोध गया है, ऐसा लिखा इसलिए मिला। 1842 में यहां पर, यहां का जो राजा था, अजय गांव लग रहा है, यहां का जो राजा था इसका अपना करेंसी था, इसका अपना करेंसी था, यानी इसका अपना सिक्का था, जैसे आज भारत सरकार का सिक्का है। और कनिंघम महोदय ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि उसके करेंसी के एक बाजू में बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष का कठड़े से एक वृक्ष ऐसा खड़ा है, एक साइड में दिखाई दे रहा है, और बोधि वृक्ष के पास ही स्वस्तिक का चिन्ह है, त्रिरत्न का चिन्ह है, और दूसरे बाजू में स्तूप का चिन्ह है, हाथी का चिन्ह है। इतने चिन्ह दोनों साइड में संकिसा के राजा का करेंसी पर था। हाथी यानी बुद्ध, बुद्ध को ही हाथी माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो बौद्धों की परंपरा के अनुसार बुद्ध का जन्म होना, महामाया के खाब में आना, हाथी, सफेद हाथी के रूप में आना, इसलिए सम्राट अशोक हाथी का प्रदर्शन करते थे भारत में, और आम लोगों को कहते थे ये बुद्ध का रूप है। अब देखो, हाथी को ब्राह्मणों ने गणेश बना दिया, पीपल को बोलते हैं, पीपल के बारे में कहावत, मैं महाराष्ट्र से हूं, वहां भी हमारे गांव में कहावत, मुझे याद है, ऑल इंडियन की कहावत है, पीपल में भूत रहता है। पीपल के प्रति इतनी घृणा, इतना तिरस्कार कि पीपल में भूत रहता है। सब जगह ऑल इंडिया में घृणा अभियान, पीपल के नीचे बुद्ध रहता है। तो ब्राह्मणों ने क्या कर दिया? पीपल के साथ भूत को जोड़ दिया। आज स्वस्तिक चिन्ह किसका है? अभी काशी में वो मस्जिद जो है, उस मस्जिद पर दावा करने के लिए वहां एक सर्वे किया गया 839 पेज का। तो उसमें एक दावा ब्राह्मणों का यह है कि मस्जिद ब्राह्मणों की कैसी है, तो इसमें कुछ पिलर मिले हैं और पिलर के ऊपर हमें स्वस्तिक चिन्ह मिला है। ये सारा नाटक, कितना नाटक चल रहा है, 2500 वर्ष पहले इधर स्वस्तिक का कॉइन होता था, अशोक राजा के चिन्ह पर कॉइन होता था। तो स्वस्तिक तो बौद्धों का हुआ, और स्वस्तिक के नाम पर मस्जिद पर दावा कर रहे हैं ब्राह्मण लोग। त्रिरत्नों को त्रिशूल बना दिया। त्रिरत्न आपका है, बुद्ध, धम्म, संघ, त्रिरत्न है। त्रिरत्न को इन्होंने त्रिशूल बना दी। ये बात ये यहां पर जानकारी से पता चला। उन्होंने लिखा है कि यहां पर इतना विशाल स्तूप था कि इसके 4 दरवाजे थे।
केवल एक स्तूप नहीं था। आज आप कितना स्तूप देख रहे हो, वो एक खंडहर की तरह देख रहे हो। कितने स्तूप थे फाहियान के समय में। यहां एक भी ब्राह्मण नहीं था, यहां एक स्तूप नहीं थे, 5 स्तूप थे। और 5 स्तूप में से आज एक टूटा हुआ हिस्सा मिलता है। फिर सवाल है कि अब वो स्तूप कहां गए। तो कनिंघम महोदय ने कहा है कि ये स्तूप 10वीं शताब्दी तक ठीक ठाक अवस्था में थे, और 10वीं शताब्दी के बाद जब बौद्ध धर्मीय लोगों पर, विहारों पर ब्राह्मणों के द्वारा अटैक किया गया, हिंसा करे, ये वर्णन जब मैंने पढ़ा, मैंने यहां खुदाई की, तो मुझे ये नहीं मिला। ये लिखा, ये मैंने पढ़ा, मैंने इसको ढूंढा, नहीं मिला। उसने ये कहा कि मुझे एक बुद्ध की मूर्ति मिली, जिसको उन्होंने कोई देवता का नाम दिया था यहाँ के लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि उस मूर्ति के कान लंबे हैं, और लंबे कान होना ये बुद्ध का लक्षण है। तो बुद्ध की मूर्ति है, ये उसके रिपोर्ट में दर्ज है, मगर वो मूर्ति अभी यहाँ नहीं है। साथियों, वो शोध में उन्होंने खास बात बताई है, और उन्होंने ये कहा कि संकीसा पर अशोक के शिलास्तंभ बहुत सारे बड़े पैमाने पर बिखरे पड़े हैं। और उन्होंने अपने संशोधन में एक बात, चौंकाने वाली बात ये बताई कि यहां पर महिला पुरुष लोग नाग की पूजा करने आते हैं। उन्होंने ये कहा कि यहां पर नाग की पूजा करने के लिए बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, क्योंकि आज वो लोग भले ही भूल गए नाग का इस स्थान के साथ क्या संबंध है। उन्हें यहां एक मूर्ति ऐसी मिली जो बुद्ध के सिर के ऊपर हवा में ऐसी उड़ रही है, और उसके हाथ में एक माला है जो बुद्ध के सिर पर डालने वाला है, मगर उसके ऊपर 7 नाग के फन है, ऐसा एक मूर्ति भी मिला। तो नाग का बुद्ध धर्म के साथ संबंध है। हजारों वर्ष चले गए, मगर लोग नाग की पूजा करते रहे, क्योंकि लोग नाग वंशी थे। उन्हें जांच में और एक बात पता चली, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, और वो जानकारी क्या बताती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने संकीसा की खोजबीन के दरमियान ये खोजने का प्रयास किया कि क्या हिंदू धर्म या वैदिक धर्म बहुत प्राचीन है क्या, हिंदू धर्म या वैदिक धर्म बहुत प्राचीन है क्या। तो उन्होंने इस खोजबीन में उनको जो पता चला वो बहुत चौंकाने वाला जानकारी उन्होंने अपने रिपोर्ट में दर्ज की है। वो जानकारी ये है कि वर्तमान वैदिक धर्म या हिंदू धर्म ये बौद्ध धर्म से प्राचीन धर्म नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म ही दुनिया का और भारत का पहला और प्राचीन धर्म है। ये थोड़ा आप लोगों को अटपटा सा लगेगा। आप लोगों को ये बातें अटपटी सी क्यों लगेगी? क्योंकि बुद्धा का जन्म आज से 2500 साल पहले हुआ है, और ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हम लोग तो 2500 साल पहले भी पुराने हैं। मगर ब्राह्मणों का भारत में आने का समय आज से 4000 वर्ष पहले है, और बुद्ध का जन्म 2500 साल पहले है। तो यहां पर कोनागमन एक बुद्ध है, उसका स्तूप यहां पर मिला, कोनागमन। और दूसरे भी 3 बुद्ध का स्तूप मिला। तो कनिंघम का ये कहना है कि ये बुद्ध के पहले के जो बुद्ध है, इनका स्तूप भारत में
लुम्बिनी के पास भी मिलता है, अन्य जगह पर भी मिलता है। इसका संदर्भ क्या है? तो उनका यह कहना है कि बुद्ध धर्म का संस्थापक भले ही बुद्ध है, मगर बुद्ध की सारी परंपरा सिंधु सभ्यता में एज इट इज मिलती है। जैसे बोधि वृक्ष की पूजा करना, पीपल वृक्ष की पूजा करना, सिंधु सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा का वर्णन है। बुद्ध ऐसे ध्यान करते हुए बैठे हुए, सिंधु सभ्यता 5-6 हजार वर्ष पुरानी है, वहां भी एक योगी ध्यान करते हुए बैठा है। ब्राह्मण चलाक होता है, उसको शिव कहता है। ब्राह्मण का कुछ नहीं होता है, फिर उसको शिव के साथ जोड़ देता है। वो दुनिया के लोग खोज कर रहे हैं कि बुद्ध की परंपरा बुद्ध के पहले कैसे है। तो साथियों, वो जो परंपरा है, वो परंपरा को ढूंढने के लिए संकीसा एक उत्तम उदाहरण है। तो कनिंघम ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि बुद्ध को चक्रवर्ती राजा कहते हैं, और यहाँ पर जो नाग की पूजा होती है वो चक्रवर्ती राजा के तौर पर होती है, नाग की पूजा नहीं होती, वो बुद्ध की पूजा होती है। और किस नाम से होती है? चक्रवर्ती राजा के नाम से होती है। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक उदाहरण है 2006 में एक इटली का बड़ा इतिहासकार था जिसका नाम है वेरार्दी। वो केवल इतिहासकार लिखने वाला, किताबें लिखने वाला इतिहासकार नहीं था, वो आर्कोलॉजिस्ट था। वो खुदाई करता था, उत्खनन करता था, रिपोर्ट बनाता था। तो उसने इंडस सिविलाइजेशन था कि ये शायद कनिष्क के समय में, यानी आज से 2000 वर्ष पहले बनाया होगा। तो इसका कहना है कि कॉइन डाले जा सकते हैं, कॉइन उसके निर्माण का प्रमाण नहीं हो सकता। तो उसकी खुदाई किए बगैर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। तो 2006 में वेरार्दी महोदय ने सिंधु सभ्यता का उत्खनन किया, खासकर कि उस स्तूप का, और उसने अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया। और उसका कहना है उस स्तूप का समय आज से BC यानी ईसा पूर्व 2100 वर्ष पुराना है। यानी एक स्तूप का कालखंड आज से 4000 सवा 4000 वर्ष पहले। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बुद्ध का जन्म आज से 2500 वर्ष पहले है। तो बुद्ध के भी पीछे एक परंपरा थी। तो इसने एक रिसर्च ओपन किया, क्योंकि किसी भी चीज का उम्र निकालने के लिए साइंटिफिक मेथड होती है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के आधार पर वास्तविक समय निकलता है ईंटों का, हड्डियों का। तो आज से सवा 4,000 वर्ष पहले सिंधु सभ्यता में स्तूप निकलने का मतलब है। तो उसका यह कहना है कि बुद्ध, शाक्य मुनि बुद्ध ने जिस धम्म का प्रचार किया, ब्राह्मण भारत में आने के पहले उसका नाम जो भी होगा, मगर बुद्ध के पहले भी बुद्ध धर्म ही था। उसका जो भी नाम होगा, मगर भारत में ब्राह्मण आने के पहले यहाँ के मूल निवासी लोगों का धर्म कौन सा था? ब्राह्मण आने के बाद हमारा धर्म वैदिक धर्म है, ऐसा ब्राह्मण लिखते हैं। अब ये बात कुछ लोगों को थोड़ी अटपटी सी लग सकती है। चलो हम बुद्ध की बात का हवाला देते हैं। ये वेरार्दी की बात की हो गई, मगर दुख की बात है वेरार्दी की बात पर भारतीय इतिहासकार या भारतीय मीडिया चर्चा नहीं कर रहा। ये दुख की बात है। चर्चा करो, मत भिन्नता हो सकती है, ज्ञान के बारे में चर्चा करो, मगर बुद्ध और अशोक के बारे में दुनिया में जितना संशोधन हो रहा है उतना संशोधन, उतने ही संशोधन की अगर भारत में भारतीय भाषा में आ जाए, हमें नया संशोधन करने की जरूरत नहीं है। इतना एडवांस संशोधन चल रहा है, बस उतनी बातें भारत में आ जाए। तो वेरार्दी का कहना है कि बुद्ध के पहले भी बुद्ध का एक परंपरा थी। तो इसका प्रमाण हम बुद्ध के आखिरी प्रवचन में देखते हैं। और बुद्ध का आखिरी प्रवचन कुशीनगर में हुआ था।
और बुद्ध के आखिरी प्रवचन में उपदेश था, क्या उपदेश था? अत्त दीप भव, अपने ही मार्गदाता खुद बनो, स्वयं के प्रकाश खुद बनो। उसमें बुद्ध ने ये कहा कि मेरे महापरिनिर्वाण होने के पश्चात मेरा अंत विधि ऐसा ऐसा करो और मेरे अस्थियों को इकट्ठा करो और उन अस्थियों के ऊपर स्तूपा खड़े करो। पाली में कहा थूपा, अब हम हिंदी में कहते स्तूपा। मेरे अस्थियों को इकट्ठा करो और उसके ऊपर स्तूपा बनाओ। कहा बनाओ? जहां चौरस्ते एक जगह आते हैं ऐसे जगह पर बनाओ। ऐसा महापरिनिब्बाण सूक्त में बुद्ध के स्वयं के वचन में बुद्ध ने कहा ऐसे स्तूपा बनाओ। स्तूपा क्यों बनाओ? क्योंकि ये चक्रवर्ती राजा की पहचान होती है। कुछ पल्ले बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा होगा तो इसके लिए मैं तीसरा सबूत देता हूं। जब सिद्धोधन को पुत्र प्राप्त हुआ तो असीत मुनि को वो जो नन्हा बच्चा है उसको दिखा तो ये महान बनेगा, बुद्ध बनेगा। यानी बुद्ध के पैदा होते ही असीत मुनि ने भविष्यवाणी की थी। मगर दुख की बात है कि वो जो वर्णन मिला हुआ है उसके ओरिजिनल साहित्य डिस्ट्रॉय है और बुद्ध का जीवन चरित्र दुनिया के लोग जानना चाहते हैं तो अश्वघोष के द्वारा लिखा हुआ संस्कृत साहित्य के आधार पर बुद्ध का जीवन समझा जाता है। मगर अश्वघोष ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने बुद्ध का जीवन चरित्र लिखा क्योंकि समाज बुद्धिस्ट था। मगर लिखते समय यह गड़बड़ किया कि असीत मुनि को ब्राह्मण बताया, असीत मुनि को ब्राह्मण बता दिया। मगर अब दुनिया के विद्वान लोग इसके ऊपर संशोधन कर रहे हैं। उसमें से दुनिया का नंबर 1 विद्वान है जिसका नाम है मिस्टर लेवमैन। ये जो है टोरंटो यूनिवर्सिटी का पाली विभाग का हेड है और उसके संशोधन का विषय है त्रिपिटक में मूल निवासीवाद। अब मानसेव के लोग क्या कर रहे हैं? जय मूल निवासी कर रहे हैं, जय मूल निवासी कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? डीएनए आ गया इसीलिए कर रहे हैं। मगर ये जो टोरंटो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है ये किसके आधार पर मूल निवासीवाद को ढूंढ रहा है? शाक्य मुनि बुद्धा के महापरिनिर्वाण होने के बाद बुद्ध के 84,000 वचनों को संगीति में इकट्ठा कर ट्रांसक्रिप्ट किया, इकट्ठा किया। उन वचनों को त्रिपिटक कहते हैं और त्रिपिटक में जो बातें हैं उन बातों को डिकोड करने का काम दुनिया का एक विद्वान कर रहा है। और हमारे लोगों को यहां आने के बाद पता चलता है कि बुद्ध 3 महीने तक स्वर्ग में गए थे अपनी मां को धम्म का उपदेश करने के लिए और 3 महीने के बाद बुद्ध धरती पर उतरे थे। उसकी सीढ़ियां यहां पर थी जिसके ऊपर बुद्ध के पैर के चिन्ह थे। ये संकीसा में नहीं है ये सीढ़ी, बल्कि अफगानिस्तान में भी गंधार आर्ट में भी ये सीढ़िया का शिल्प दुनिया में इसका शिल्प है। अब सवाल हो गए, बुद्ध आत्मा नहीं मानते, बुद्ध भगवान को नहीं मानते, देवता को नहीं मानते, बुद्ध स्वर्ग को नहीं मानते, ये सवाल खड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो साथियों ये सवाल का हल करने का जरिया उस समय 16 यूनिवर्सिटियां था वहां होता था। इसका हल अगर करना है तो किसी सभा सम्मेलन से घंटे 2 घंटे में हल नहीं होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए एक जिंदगी भी अधूरी है, एक जिंदगी भी पूरी नहीं है, छोटी है हमारे लिए, इतना विशाल है बुद्ध धर्म। मगर इसका जवाब हमारे पास है। बुद्ध स्वर्ग में गए मतलब क्या गए? तो जो अभिधम्म पद्धति है वो मेडिटेशन की पद्धति है और मेडिटेशन की पद्धति में बुद्ध निर्वाण की
अरहत पद की अवस्था को प्राप्त हुए हैं, इस संकल्पना को दर्शाने के लिए बौद्ध साहित्य में तुषित स्वर्ग का वर्णन है, जो बोधिसत्व की मूल मातृभूमि होती है। बोधिसत्व बनने के बाद में बुद्ध बनने का अवसर मिलता है, वो हमारी आध्यात्मिक संकल्पनाएं थी। तो कनिंघम बोधे ने ये ढूंढने का प्रयास किया, तो उनको ये पता चला कि बौद्ध धर्म प्राचीन है और बौद्धों की जो भी संकल्पनाएं हैं, ये सारी संकल्पनाएं बाद में ब्राह्मणों ने उठाई है, चुराई है और उनको अपने मतलब से उसका अर्थ निकाला है। इस वजह से ये सारा गड़बड़ घोटाला हुआ है। समझ में नहीं आता। अगर बुद्ध धर्म को मुझे समझना है तो मुझे जो संस्कार हुए भारतीय समाज में ब्राह्मणवादी संस्कार, उसके चश्मे से मुझे बुद्ध की तरफ देखना पड़ता है। अभी मनोज वाजपेयी आया था। मनोज वाजपेयी ने क्या किया, बुद्ध के अस्थियों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। मनोज वाजपेयी एक हीरो है, वो गुंडे का रोल करता है। मनोज वाजपेयी भी एक हीरो है, मगर हीरो में भी गुंडा है, विलन का रोल करता है। और विलन वाले आदमी की कोई प्रसिद्धि नहीं होती है, कुप्रसिद्धि होती है। अब जो कुप्रसिद्ध आदमी है वो डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। शाहरुख खान होता, आमिर खान होता, अमिताभ होता तो लोग मान लेते हीरो कर रहा है। उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, और वो डॉक्यूमेंट्री फॉरेनर लोगों को मिलकर की है। उस डॉक्यूमेंट्री में बुद्ध की अस्थिया का क्या संदर्भ है, इसकी व्याख्या मनोज वाजपेयी के मुंह से हमको सुनना पड़ता है। वो डॉक्यूमेंट्री में उसने कहा कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के बाद बुद्ध को इतने दिन तक वो एक पॉट में संभाल कर रखा और बुद्ध को 500 कपड़े में लपेटा गया, रुई से बुद्ध को अग्नि लगाई गई। तो ये महापरिनिर्वाण सूत्र में वर्णन है, ये किया गया। मगर ब्राह्मण चला के बीच में क्या कहता है, बुद्ध का अंत संस्कार, अंतिम संस्कार वैसे ही किया गया जैसे राम का पिता दशरथ का किया गया है। इतने चालाक लोग हैं मनोज वाजपेयी, इसको तो भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए, इतना महान है ये। तो जो लेवमैन है, प्रोफेसर लेवमैन है, कुछ लोगों को भ्रम है यादव जी, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी परंपरा दफन करने की परंपरा है, ब्राह्मणों की परंपरा जलाने की परंपरा है। यानी अपने लोगों ने तर्क लगाया कि ब्राह्मणों की परंपरा है जलाने की परंपरा, हमारी अपनी मूल निवासियों की परंपरा दफन करने की परंपरा। संदर्भ क्या है, सबूत क्या है? चलो बोल रहे हैं अच्छी बात है, तर्क लगा रहे हैं अच्छी बात है, मगर सबूत क्या है? दफन करने की परंपरा भी मूल निवासियों की परंपरा है और जलाने की परंपरा भी मूल निवासियों की परंपरा है। और महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध ने अपने शरीर को दाह करने का अपने अनुयायियों को निर्देश दिया। इसीलिए वैशाली से चलकर वो कुशीनगर गए और वहां पर उनका दाह संस्कार हुआ। 2 हफ्ते तक बुद्ध की बॉडी को प्रिजर्व किया गया, एक पॉट में रखा गया, उसका अग्निदाह संस्कार किया गया। और बुद्ध ने ऐसा क्यों किया? तो लेवमैन कहते हैं कि बुद्ध के 32 लक्षण का अर्थ है बुद्ध के पहले जो महान परंपरा थी, मूल निवासियों की परंपरा थी, वो परंपराओं का वर्णन बुद्ध के आखिरी प्रवचन में है। महापुरुष बुद्ध को कहते हैं, चक्रवर्ती राजा बुद्ध को कहते हैं। तो चक्रवर्ती राजा का संस्कार ऐसे ही किया जाता है क्या? भारत में 14 दिन तक किसी डेड बॉडी को रखा जाता है क्या? बुद्ध की तरह भारत में आज भी किसी का अंतिम दाह का संस्कार होता है? तो लेवमैन कहते हैं आम लोगों का संस्कार सर्वसाधारण संस्कार होता है, मगर जो महापुरुषा होता है,
जो बुद्ध होता है, जो चक्रवर्ती होता है, उसका संसार इतने लेवल का होता है और उसकी अस्थियों को इकट्ठा कर स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध के पहले भी थी, मगर बुद्ध ने ब्राह्मणों के खिलाफ लड़कर खोई हुई परंपरा को, धम्म को ढूंढ निकाला और इस धम्म को दोबारा पुनर्जीवित किया, इसको ज्यादा साइंटिफिक तरीके से लोगों को समझाया और उसका लिखित दस्तावेज त्रिपिटक में है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है संकीसा का अर्थ जो ब्राह्मणी शब्द है उससे नहीं निकाला जा सकता, मगर यह निर्विवाद रूप से बौद्ध स्थल है। यहाँ पर हाथी का एक स्तंभ है, हाथी यानी बुद्ध है और बुद्ध को ही यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो संकीसा को मुक्त करने के लिए हम लोग कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग मैदान की भी लड़ाई लड़ेंगे, और जो शाक्य साहब ये लड़ाई लड़ रहे हैं ये हमें सौंप दे या हमें उसमें पार्टी बना दे, हम लोग ब्राह्मणों के कोर्ट में जाकर ब्राह्मणों को खरी खरी सुनाएंगे। साथियों, बौद्ध धर्म यह मूल निवासी लोगों का धर्म है। इसका सबूत है कि 84,000 स्तूप अशोक राजा ने बनाई। जब सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए तो सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखवा कर रख दिए और मूल भारतीय लोगों का उन्होंने जो वर्णन किया है उसमें सीधा सीधा वर्णन बौद्ध धर्म के ही बारे में। आज के वर्तमान जो शूद्र लोग हैं, आज के वर्तमान में जो ओबीसी लोग हैं, उन लोगों को ब्राह्मणों ने जकड़ कर रखा है, उनके अज्ञानता का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में, मनुस्मृति में यह लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1000 वेश्या के बराबर एक तेली होता है। क्या लिखा है ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में? क्या लिखा? तेली कौन है? शूद्र है। तेली कौन? शूद्र है। और क्या लिखा है? 1000 वेश्या के बराबर एक तेली होता है। अब देश का प्रधानमंत्री किस जाति का बना है? तो ब्राह्मण उस समय गाली दे रहा था, अब इतना क्यों उसको उछाल रहा है? उस समय गाली दे रहा था, आप क्यों इतना सर पर ले रहा है? मगर तेलियों ने ऐसा क्या कुकर्म किया कि उनको इतनी भद्दी गालियां दी जा रही है? तो तेली ये व्यापारी वर्ग है, और व्यापारी वर्ग जो थे ये बुद्धिस्ट लोग थे जिनको सेठी कहा जाता था। तो ये सेठी लोग ही थे जिनके बारे में मनुस्मृति में घृणा है, जिन्होंने दुनिया में बौद्ध धर्म फैलाया। ये व्यापारी वर्ग थे जिन्होंने बौद्ध धर्म दुनिया का धर्म बनाया। बुद्ध के समय में जातियां नहीं थी, आज शाक्य जाति है। बुद्ध के समय में ये नागवंशी थे। बुद्ध के समय में शाक्य जाति नहीं थे, आज जाति है। बुद्ध के समय में अहीर नहीं थे, बुद्ध के समय में चमार नहीं थे, गडरिया नहीं थी। मौर्य के समय में जातियां नहीं थी। जातियां गुप्त काल में बनाई गई और किसी बौद्ध राजा को अपने अनुकूल बना लिया, और ब्राह्मणों ने समुद्र पार करने की पाबंदी लगाई। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में 7 पाबंदियां है, उसमें एक पाबंदी है समुद्र पार करने की पाबंदी। तो पाबंदी किसके लिए है? बौद्ध धर्मीय लोगों के लिए है। ब्राह्मणों ने खुले तौर पर बड़ा षड्यंत्र किया, बौद्ध राजाओं का कत्लेआम किया और राजबाग ब्राह्मणों ने हाथ में लिया और आदेश निकाला, धार्मिक आदेश निकाला, जो समुद्र पार करेगा उसको देह दंड दिया जाएगा। इससे बौद्ध धर्म के प्रचारक लोग बाहर जाना बंद हुए। फिर वो लोग तो विद्वान थे, रत्न के व्यापार थे, ज्वेलरी के व्यापारी थे और दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। तो उनको ये कहा गया कि आप व्यापार नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? तो उनको ये कहा गया कि आप खेती से संबंधित रोजगार करो। जो यहाँ के मूल व्यापारी वर्ग थे,
बुद्धिस्ट लोग थे, उन लोगों को ही आज किसान, उन्हीं लोगों को गडरिया, उन्हीं लोगों को विश्वकर्मा, उन्हीं लोगों को सुतार, उन्हीं लोगों को कुमार, ये उन लोगों को किया जो दुनिया में ट्रेड करते थे, उन्हीं लोगों को जातियां में तब्दील किया। बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में ब्राह्मण लोगों ने नागवंशीय लोगों को 6000 जाति के टुकड़े में तोड़ा। भारत में 7वीं शताब्दी तक अछूत जातियां पैदा नहीं हुई थी। तो फिर किसके खिलाफ अभियान चल रहा था? शूद्रों के खिलाफ। शूद्र कौन थे? मूल बौद्ध लोग थे। अछूत कब पैदा हुए? अछूत 8वीं शताब्दी में पैदा हुए। अछूत कहां से आए? क्या अछूत लोग बाहर से आए? अछूत लोग कौन हैं? जो ब्राह्मणों के सामने घुटने नहीं टेके, जो ब्राह्मणों के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, जो ब्राह्मणवाद की विचारधारा को स्वीकार नहीं किया। ब्राह्मणों ने घृणा अभियान के तहत इनको साथ स्पर्श मत करो, अस्पर्श, अंत्यज, चांडाल, ऐसा कहकर इनको अछूत बनाया। अछूत बनाने वाले ब्राह्मण का नाम है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने फर्जी भिक्षुओं की फौज बनाई। उन फर्जी भिक्षुओं ने बौद्ध भिक्षुओं के साथ मिले, मीटिंग किया। जब वो आग बंद करके वंदना कर रहे थे, बुद्ध धम्म संघ को त्रिशरण कर रहे थे, जो ओरिजिनल होता है तो ओरिजिनल आग बंद करके कर रहा है, तो जो डुप्लीकेट है उसने अंदर भिक्षु का वेश है। डुप्लीकेट भिक्षु ने धारदार हथियार निकाले, जो ओरिजिनल भिक्षु आग बंद करके त्रिशरण कर रहा है, वंदना कर रहा है। ये डुप्लीकेट भिक्षुओं ने, शंकराचार्य के डुप्लीकेट भिक्षु अर्थात ब्राह्मणों ने ओरिजिनल ब्राह्मणों के मुंह ओरिजिनल भिक्षुओं के मुंह दबाए और गले काटकर मार डाला। इसके बाद अछूतपन पैदा हुआ, यानी प्रचारकों की हत्या कर दी। अभी मैं आपको एक सबूत देता हूं, ये सबूत एक प्रमाण है। इसको कोई मैं तो ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि इस सबूत को ठुकराओ आप लोग। देश भर के अछूत लोगों को क्या नाम से जानते हैं? ढेड़। देश भर के अछूतों को क्या नाम से जानते हैं? ढेड़। बराबर है? आप जाना, कोई बात नहीं, मैं आपके संपर्क में रहूंगा। देश भर के अछूतों को क्या कहते हैं? ढेड़। उत्तर प्रदेश में भी ढेड़ कहते हैं। ढेड़ा थोड़ा मात्रा का भिन्नता, देश भर में ढेड़ होता है, ढेड़ा हो गया लोकल भाषा के साथ रहते रहते। 1818 में पेशवा ब्राह्मण हार गए, 1 जनवरी 1818 को। वो हारने के बाद ब्रिटिश लोग शिकारी के नाम पर निकलने लगे अलग अलग जंगल पहाड़ियों में। तो पहाड़ियों में उनको अजंता और एलोरा गुफा की खोज हुई, तो उन्होंने उसके ऊपर रिपोर्ट बनाए। तो ब्रिटिश अधिकारी में एक बड़ा आर्कोलॉजिस्ट है जिसका नाम है जेम्स फर्ग्यूसन। उस अधिकारी का नाम है जेम्स फर्ग्यूसन, जेम्स बर्जेस। इन दोनों अधिकारियों ने एलोरा गुफा पर एक रिपोर्ट बनाया। उस रिपोर्ट में उसने लिखा वहां कुल मिलाकर 13-14 बौद्ध गुफाएं हैं, मगर गुफा नंबर 1 से लेकर 8 तक की गुफाओं को एलोरा गांव के लोग उन गुफाओं को कहते हैं ये ढेड़ों की गुफा है। क्या कहते हैं? गुफा नंबर 1 से लेकर 8 तक की गुफा का नाम क्या है? ढेड़ों की गुफा है। और जो बाकी 5-6 बौद्ध गुफाएं हैं, वो बची हुई गुफाओं को, 5-6 गुफाओं को उसी गांव के लोग कहते हैं ये बाकी विश्वकर्मा की गुफा है। यानी है तो दोनों ही बौद्धों की, मगर उन दोनों गुफाओं को 2 कैटेगरी में बांटा। एक ढेड़ों की गुफा है, 8-9 गुफा, और बाकी जो गुफा है किसकी है?
विश्वकर्मा की गुफा है। अब विश्वकर्मा की गुफा का मतलब क्या है? इंसान पत्थर को काट सकता है। अब ये कोई बड़ा विश्वकर्मा होगा जिसने ये 3, 4, 5 मंजिला एक काटा होगा, तो ये हमारा नहीं, विश्वकर्मा का है। आज विश्वकर्मा किसको कहते हैं? ओबीसी को कहते हैं, ओबीसी की एक जाति को कहते हैं। तो जेम्स बर्जेस ने लिखा है, क्या लिखा है? ढेर शब्द मुसलमानों की पर्शियन भाषा का शब्द नहीं है, जैसे हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। ये मुगल मुसलमानों की भाषा का शब्द है, जिसका उनकी भाषा में अर्थ होता है गुलाम, काला, चोर, डाकू, नीच, छली, कपटी। हिंदू का अर्थ रामायण में नहीं मिलेगा, महाभारत में नहीं मिलेगा, गीता मनुस्मृति में नहीं मिलेगा, किसी भी पुराण में नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदू शब्द संस्कृत का शब्द नहीं है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ गुलाम होता है। जेम्स बर्जेस ने लिखा कि जो ढेर शब्द है, ये ढेर शब्द अरबी भाषा का नहीं है, ये भारतीय भाषा का शब्द है। मगर जो मूल पाली भाषा का शब्द था, ब्राह्मणों ने इसको विकृत कर दिया। जो अच्छा शब्द था उसको विकृत बना दिया। मूल पाली भाषा का शब्द था थेर। मूल पाली भाषा का शब्द क्या था? थेर। जो भिक्खु होता है उसको कहते थेर। जो भिक्खु में सीनियर बनता है उसको कहते महाथेर। फिर उसको संस्कृत स्थवीर, महास्थवीर। और ये थेरवाद क्या है? सम्राट अशोक के समय में जो बुद्ध धर्म था उसका नाम था थेरवाद। सम्राट अशोक के समय में जो बुद्ध धर्म था उसका नाम था थेरवादी बुद्ध धर्म। ये थेर शब्द का क्या कर दिया? ढेर। कौन कह रहा है? इतिहासकार से भी बड़ा आदमी है, आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स बर्जेस। उसने कहा ये थेर शब्द मूलतः बौद्ध है और इसको विकृत करके ब्राह्मणों ने क्या कर दिया? ढेर कर दिया। और जो भी प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर अछूत लोगों को आज भी जाने नहीं दिया जाता है। ब्राह्मणों को डर है। ये भी बौद्ध है, जो दक्षिणा ओबीसी दे रहा है ये भी बौद्ध है, मगर ये गुलामी का आदत वाला हो गए। और जिस अछूत को आज भी हम पीटते हैं ये कहीं अंदर ना आ जाए। और हमने इनके देवताओं को, शूद्र के देवताओं को और अछूत के देवताओं को हमने अपना बना लिया है। मगर अछूत ने कहीं देख लिया और उसको पता चल गए बुद्ध है, तो क्या होगा? शायद ब्राह्मणों को इस बात का डर है, इसलिए उनको अंदर नहीं जाने दे रहा। मगर मैं संदर्भ के साथ आपको क्या बता रहा हूं? अछूत भी बौद्ध है, ओबीसी भी बौद्ध है। और ओबीसी बौद्ध होने का सबूत क्या है? ब्राह्मणों ने ग्रंथ लिखा है, कुरान लिखा है, और उस कुरान का नाम है हरिवंश पुराण। और हरिवंश पुराण में क्या लिखा हुआ है? हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है अध्याय नंबर 15 में कि बुद्ध धर्म यह शूद्रों का धर्म है। बाबा साहब ने 1956 में बुद्ध धर्म अपनाया ना, तो आरएसएस के ब्राह्मणों ने, सावरकर ने क्या टिप्पणी की मालूम है? कि बुद्ध धर्म अच्छा था मगर एक अंबेडकर नामक अछूत ने स्वीकार कर लिया, इसलिए अब यह अच्छा धर्म अछूत हो गया। तो वहां के जो ओबीसी थे महाराष्ट्र के, तो उनको क्या लगा? हाँ, अछूत तो स्पर्श करने लायक नहीं होता है। अब उसने जो भी चीज अपनाई वो अछूत हो गई। मगर हरिवंश पुराण क्या कहता है? हरिवंश पुराण क्या कहता है? अब उसने गलती से लिख दिया, अब सबूत हमारे पास है। ओबीसी भाइयों आंखें खोलो, उन्होंने लिखा यह शूद्रों का धर्म है। और शूद्र लोग आज क्या कर रहे हैं? जय श्री राम। आज शूद्र लोग क्या कर रहे हैं? ओबीसी लोग क्या कर रहे हैं? हरिवंश कह रहा है ये शूद्रों का धर्म है। और जो शूद्रों का मूल धर्म था बौद्ध धर्म, उसके ऊपर ये विदेशी ब्राह्मण कब्जा कर रहे हैं। तो शूद्र क्या कर रहा है? बुद्ध की जय नहीं कर रहा है, अशोक महाराज की जय नहीं कर रहा है, वो जिसने कब्जा करवाया उसकी जय जयकार कर रहा है।
चलो मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। ये मामला बहुत गंभीर है, ये मामला ओबीसी को समझाने का है, ओबीसी को तंज मारने का नहीं है। ओबीसी वास्तव में शेर है, मगर वो सोया हुआ शेर है। ब्राह्मणवाद का जहर उसके अंदर घुला हुआ है। उसको फुले शव अंबेडकर की विचारधारा से मुक्त किया जा सकता है, बुद्ध की विचारधारा से मुक्त किया जा सकता है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में मनुस्मृति में लिखा हुआ है, उसको एहसास दिलाना होगा। ब्राह्मणों ने क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है? गीता में लिखा है कि ब्राह्मण का धर्म क्या है, इन 3 वर्णों को गुलाम बनाना। ब्राह्मण का भी धर्म है। ब्राह्मण का धर्म क्या है? इन 3 वर्णों को गुलाम बनाना। और शूद्र का धर्म क्या है? शूद्र का धर्म है ब्राह्मण की मुफ्त में सेवा करना, 3 वर्ण की सेवा करना। वो अगर लात भी मारे ब्राह्मण तो प्रसाद मांग के स्वीकार करना और ब्राह्मण के खिलाफ शब्द तक नहीं निकालना। ये शूद्र का धर्म है। तो फिर शूद्र क्या बोलेगा? जब ये शूद्र को जानकारी होगी तो शूद्र क्या बोलेगा? अरे जिस धर्म में मुझे इंसान ही नहीं माना जाता वो मेरा धर्म है क्या? मनुस्मृति में यह लिखा हुआ है कि 100 साल का शूद्र विद्वान सड़क से चल रहा है और 10 साल का ब्राह्मण लौंडा, ब्राह्मण लड़का सड़क से गुजर रहा है। वो नालायक है, जुआरी है और न जाने कितने कुसंस्कारी भी क्यों ना हो, तो उम्र से ब्राह्मण कम ही क्यों ना हो और उम्र से विद्वान और गुणवत्ता से शूद्र कितना भी महान क्यों ना हो, मगर 10 साल के ब्राह्मण लड़के के सामने शूद्र को जमीन पर लेटकर उसको अभिवादन करना चाहिए। एहसास कराना होगा, एहसास। उसको तंज नहीं मारना होगा। उसको जब पता चलेगा अरे ये धर्म में कोई गुणवत्ता है ही नहीं, ये इसमें तो मुझे गधा बनाया, मुझे मूर्ख बनाया, मैं तर्क ही नहीं कर रहा हूं। ये ललित सिंह यादव, ये यादव का जिक्र कर रहे, ललित सिंह यादव। ललित सिंह यादव कितना बड़ा आदमी है, इतने महान आदमी है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं परशुराम का पुतला खड़ा करूंगा, कभी नहीं कहा उन्होंने तो रामायण को कटघरे में लिया। अखिलेश जी क्या कह रहे? मायावती और अखिलेश जी में स्पर्धा लग गई 2017 के चुनाव में। अखिलेश जी कह रहे मैं इतनी ऊंची परशुराम का पुतला बनाऊंगा, मायावती जी कह रही वो जितना बनाएंगे उसके दुगना मैं बनाऊंगी, परशुराम का स्टैचू बनाऊंगी, ऐसा कहा। तो जगाने का काम कौन करेगा? ललित सिंह यादव के सच्चे नेता है। उन्होंने अपनी याद दिखाई। उन्होंने कहा मुझे बचपन से ही जातिवाद पता चला था। मेरी माँ और उसकी जो ननंद होती, उसकी जो घर की महिलाएं, तो ऊंचे जाति के लोग शादी के समय में शूद्र की महिलाओं को रोटियां बेलने के लिए बुलाते थे। मेरी माँ गई थी, मैं उसके साथ गया था, मेरी घर की महिलाएं भी उसमें थी और मेरी माँ वो बेलने से लेटी रोटियां ऐसी बना रही थी। शूद्र हम लोग, मैं तो छोटा था, मैं माँ के पीछे जाता था और जब हम वहां रोटियां मेरी माँ बना रही थी तब वहां किसी ने गुस्से में आकर कहा ये अहीर लोग तो शूद्र है, ये शूद्रीन है। जब हमारी माँ से काम किया जा रहा था, रोटियां बेली जा रही थी, मगर जिसके घर में हमारी माँ काम कर रही थी उसको शूद्रीन कहा जाता था, अहीरों को शूद्र कहा जाता था। और मेरी माँ स्वाभिमानी थी, उसने उसको फेंक दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर आई। तो ललित सिंह यादव कहते मुझे बचपन में पता चला क्या होता है शूद्रवाद, मेरी माँ से पता चला। खत्म करता, 5 मिनट में मैं खत्म करता। तो साथियों, ओबीसी को एहसास दिलाना होगा शूद्र क्या है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, शूद्र क्या है। शूद्र यानी ओबीसी है। आपस्तंभ धर्म सूत्र में 5.11 में लिखा हुआ है कुत्ता, मुर्गा, शूद्र तथा सुरा पात्र एक समान होते हैं। सुनो ओबीसी भाइयों, जिस धर्म को आप ढो रहे हो उस धर्म में ये लिखा है। क्या लिखा है? आपस्तंभ धर्म सूत्र में कुत्ता, मुर्गा, शूद्र तथा सुरा पात्र एक समान होते हैं।
5.11 सुविचार लिखो घर में। मनुस्मृति में 3.241 नंबर के श्लोक में लिखा है, सुअर के सूंघने से, मुर्गे के पंख की हवा से, कुत्ते के देखने से तथा शूद्र के छूने से श्राद्धान्न विफल हो जाता है। ये ओबीसी के औकात, यानी ओबीसी को जगाना पड़ेगा। ओबीसी का बारे में सारे धर्म ग्रंथ में गालियां दी गई है, चमारों के बारे में गालियां नहीं दी गई है, मगर चमार लड़ रहा है। गालियां किसके बारे में दी गई है? कुर्मी के बारे में। किसके बारे में दी गई है? अहीरों के बारे में। किसके बारे में दी गई है? कुशवाहा शाक्यों के बारे में। मगर लड़ाई कौन लड़ रहा है? चमार शेड्यूल कास्ट का लड़ रहा है, मगर लड़ते समय भी वो दिमाग को नहीं लगा रहा है। वो क्या बोल रहा है कि मैं शूद्र हूं और मेरे बारे में धर्म ग्रंथ में लिखा है ऐसा ऐसा, यानी गड़बड़ कर रहा है। लिखा ओबीसी के बारे में, लिखा शूद्र के बारे में, मगर शेड्यूल कास्ट के लोग अपने आप को शूद्र मान रहे हैं। तो अपने आप को अगर आप शूद्र मानोगे तो ओबीसी के लोग अपने आप को क्या मानेंगे? क्षत्रिय नहीं मानेंगे तो कौन मानेंगे? क्योंकि आपने उसका क्लास पर कब्जा कर लिया। तो ब्राह्मणों ने ओबीसी के बारे में जितना गंदा भला बुरा कहा है, इसके विरोध में ओबीसी को जगाने का अभियान करना होगा। महात्मा ज्योतिबा फुले का एक सुवचन है, गुलामों का और गुलाम बनाने वालों का एक धर्म नहीं हो सकता। गुलामों का और गुलाम बनाने वालों का धर्म नहीं हो सकता। तो ये जो धर्म है ब्राह्मण धर्म, जिसमें ओबीसी को शूद्र के नाम पर गालियां दिए, कुत्ते सुअर से भी नीचा माना है, तो ऐसे धर्म में ओबीसी को क्यों रहना चाहिए? इसके बारे में ओबीसी को चिंता करनी होगी। जिसमें मान सम्मान स्वाभिमान नहीं है, ऐसे धर्म को लात मारना होगा। इसी में ओबीसी की भलाई है, मगर ओबीसी को किसी पराये धर्म में जाने की जरूरत नहीं है। ओबीसी का मूल धर्म बौद्ध धर्म है और आज भी ओबीसी के लोग बुद्ध धर्म पर 100% अमल कर रहे हैं। उसमें से नंबर 1 ओबीसी में ये ज्यादा प्रचलन है कि वो शाकाहार का पालन करते हैं, और शाकाहार ये बुद्ध धर्म का एक अंग है, ब्राह्मण धर्म का नहीं है। शाकाहार ये बुद्ध धर्म का अंग है, ब्राह्मण धर्म का नहीं है। वेद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत में लिखा हुआ है कि गो मांस खाना ही धर्म है ब्राह्मणों का। हमारे लोग तो नहीं गो मांस खा रहे, हमारे लोग तो गाय को माता मान रहे ब्राह्मणों को कहकर। गो भी हमारा आदर है, बैल भी हमारा आदर है, क्योंकि हम किसान के बच्चे हैं। मगर ब्राह्मणों ने क्या कर दिया? बौद्ध धर्म से बुद्धिस्टों को छुड़ाने के लिए जो गाय का मांस भक्षी थे, उन्होंने एकदम नाटक कर दिया, खुद को प्योर वेजिटेरियन घोषित कर दिया और किसानों की गाय को माता घोषित कर दिया। अटल बिहारी गए थे फॉरेन में, तो गाय खाया था, तो नारा लगा था, अटल बिहारी देश में नहीं विदेश में जाता है, गाय खाता है। फिर उसको पूछा कौन सी गाय खाया, तो उसने कहा भारतीय गाय नहीं खाया, अमेरिका की जर्सी गाय खाया। यानी इनका धर्म, इनकी बातें भारत तक है, ये सिद्ध हो गई इस बात से। अंत की एक बात आपको बता रहा हूं, आने वाले 31 तारीख को दिल्ली में सभी लोगों को चलना है। दिल्ली में क्यों चलना है? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के लोग भारत में 18,000 मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं, उनकी 40,000 की सूची है। तो ब्राह्मण लोग मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं, उसमें काशी मथुरा विवाद का विषय बना हुआ है। मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं है। 2019 में साकेत पर नाजायज कब्जा किया और जो मस्जिद थी वहां राम पैदा हुए ऐसा फैसला दिया। अब वो फैसला कैसे दिया? श्रद्धा और आस्था के आधार पर दिया। कल मान लो काशी का फैसला कोर्ट ने दिया, तो क्या फैसला आएगा? श्रद्धा और आस्था के आधार पर ज्ञान व्यापी मस्जिद में शिव पैदा हुए। आस्था और श्रद्धा के नाम पर अगर मथुरा के विवाद का फैसला आया तो क्या फैसला देंगे कि उस मस्जिद में कृष्ण भगवान पैदा हुए।
हुए। साथियों, जिनका पैदा होने का आता पता नहीं है, उनका जिला मालूम नहीं है, उनके लिए पुरातत्व विभाग के पास एक पुरातात्विक सबूत नहीं है, तो वो काल्पनिक देवताओं को ऐतिहासिक घोषित करना चाहते हैं। ये जो साकेत है, ये साकेत बौद्ध नगरी थी, रहेगी। और अगले महीने में हम लोग बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से साकेत के मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जा रहे हैं। और मैं यहाँ जब आया तो यहाँ आकर पहले केस का ड्राफ्ट करने के लिए वकील को मदद करके ही यहाँ आया। केस का ड्राफ्ट रेडी है, अब हमें वहां जाना है। फिर आप कहोगे वो तो मंदिर बना रहे हैं, फिर आपकी कोर्ट में केस एडमिट करेंगे क्या? तो एडमिट करना ही होगा, क्योंकि सारे सबूत आज भी हमारे पास में है। सबूत नंबर 1, जो मंदिर मस्जिद की जगह थी, मैं उत्तर प्रदेश में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहाँ हमारे लोगों को जानकारी देने वाला कोई नहीं है। भिक्खू भी नहीं बता रहा है, आम लोग नहीं बता रहे, भिक्खू भी नहीं बता रहे। तो वो जो मंदिर मस्जिद की जगह थी, वो 2.5 एकड़ की जगह थी। कितनी? 2.5 एकड़ की। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कितनी जगह पर देना था? 2.5 एकड़ पर। 2019 में 2.5 एकड़ का फैसला आया। वो तो स्तूप के ऊपर मंदिर बना रहे, चलो ये हमारा, उसको पिसाकर जेसीबी लगाकर तोड़कर कब्जा कर रहे हैं। मगर अभी 4 स्तूप वहां पर है जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए, और वो मंदिर के आसपास है। मगर योगी आदित्यनाथ सरकार ने और नरेंद्र मोदी के कहने पर 2.5 एकड़ पर मंदिर बनाना चाहिए था। अब मंदिर कितनी जगह पर बनाया जा रहा है? मंदिर अब 109 एकड़ जगह पर बनाया जा रहा है। ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं था। 109 एकड़ का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था क्या? नहीं। फैसला की जगह का एरिया कितना था? 2.5 एकड़। जो मंदिर है उसके आसपास अभी भी 4 स्तूप है। एक स्तूप के अंदर बुद्ध के दांत और बाल की शरीर धातु है जो सम्राट अशोक ने रखे हैं, और वो उसका घेराव 5 एकड़ एरिया है, और वो जमीन से 67 फुट ऊंचा है, और उसको मणि पर्वत कहते हैं। मथुरा, आप अयोध्या में जाओ तो उस जगह को जरूर भेंट दो। उसको क्या कहते हैं? मणि पर्वत, एक कुबेर पर्वत, एक सुग्रीव पर्वत। ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूप है, और इन स्तूपों को ये मंदिर निर्माण के नाम पर तोड़ने वाले हैं। तो क्या हम हाथ में महिलाओं को उकसाने के लिए लोग बोलते हैं चूड़िया पहनकर चुप बैठेंगे? जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूप है, उसको तोड़ने के लिए 109 एकड़ जमीन दी जा रही है। तो उधर भी हम कोर्ट में उनको घसीटेंगे। अगर कोर्ट में हमारी केस नहीं एडमिट की तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट पर मोर्चा लेकर जाएंगे, सबूत के साथ, रिपोर्ट के साथ। हमारे लिए लोकतंत्र पर यकीन है। हम संविधान के दायरे में रहकर कोर्ट में भी जाएंगे, काशी के मामले पर भी जाएंगे, मथुरा के मामले पर भी जाएंगे, संकिसा के मामले पर तो गए ही गए। मगर जब न्यायपालिका हदें पार करेगी तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे। तो 31 तारीख को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को यही सवाल पूछने के लिए हम लाखों की संख्या में दिल्ली में जा रहे हैं कि तुम 18,000 मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हो, तो हमें भी ढूंढने के लिए मदद करो कि 84,000 सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूप और विहार कहाँ गए? क्या वो जमीन निकल गई या आसमान निकल गया? इसके लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को आगे आना होगा। इसलिए साथियों, इसके लिए अभियान चलाना होगा। और ये जगह पर आज से मैं ऐलान करता हूं कि आदरणीय भंती जी के उपस्थिति में मैं ऐलान करना चाहता हूं कि एक पूर्णिमा फिक्स करो, वैशाख पूर्णिमा फिक्स करो या दूसरी पूर्णिमा फिक्स करो। एक पूर्णिमा को आसपास के जिले के लोग संकिसा की इस पवित्र धरती पर लाखों की संख्या में इकट्ठा होना शुरू करो। ये आपकी जमीन है, ये आपकी जमीन है। आपको कोई माइकाना रोक नहीं सकता है। वहां अभी आपको कोई रोका किसी ने?
क्योंकि ये रिकॉर्ड आपके पास है, यहाँ का तहसीलदार का रिकॉर्ड है, अभी कोर्ट में भी हम जाने वाले हैं, ये काम आपको करना है। दूसरा, 31 तारीख के लिए आपको काम करना है। तीसरा, आप लोग अलग अलग जिले से आए हो, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क संगठन गांव-गांव में, जिले में, तहसीलों में बनाओ, क्योंकि बौद्ध धर्म आप लोगों का मूल धर्म है, मूल निवासियों का धर्म है, और ये ओबीसी का भी उतना ही धर्म है, ये आदिवासी अनुसूचित जाति का भी उतना ही धर्म है। जब आप बोलोगे हम लोग हिंदू नहीं है, यानी गुलाम नहीं है, तो इस देश में क्रांति होने के लिए ज्यादा देर नहीं लगेगा। और आज पहली बार संकीसा में इतने लोग आए तो मुझे बंटी जी कान में कहने लगे कि मुझे वास्तव में खुशी हो रही है कि मैं शाक्य का वंशज हूँ और मैं भिक्खु बनकर काम कर रहा हूँ, तो मुझे खुशी हो रही है कि हर जाति के लोग बुद्ध को अपना बाप मानकर यहाँ आए हैं, तो हमारे भिक्खुओं को आदर हो रहा है। तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क अपनी विरासत बचाने के लिए सड़क पर भी आएगा, संगठन बनाने का आपको अभियान चलाना होगा, अनुशासन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अंतिम बात यह है कि भिक्खुओं को भी टेस्ट करना होगा, कहीं ये गलत भिक्खु तो नहीं है। मैं भिक्खुओं के सामने बोल रहा हूं क्योंकि भिक्षुओं का एक संगठन है, वो उसका हेडक्वार्टर बिहार में है, बोध गया में, और उसका नाम है अखिल भारतीय भिक्षु संघ, और उसका हेड है बनते प्रज्ञादीप। ये नाम डुप्लीकेट लिया है, ओरिजिनल ये ब्राह्मण है और ये भिक्षुओं का हेड बना हुआ है। और उसने नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को उस पवित्र महाबोधि महाविहार की मिट्टी और जल इकट्ठा करके राम मंदिर को भेजा था। भिक्खु हमारा था, दिखने को लगता था भिक्खु हमारा है, मगर वीडियो बनाकर कह रहा था कि श्रद्धेय भागवत जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए सभी धर्म स्थलों से मिट्टी मांगी है, इसीलिए मैं बुद्ध की ज्ञान स्थली से भेज रहा हूं। भिक्खु है, उसका चिवर उतरने के लिए हम 8 मार्च को बोध गया में मीटिंग कर रहे हैं बिहार राज्य की। अभी 3 मार्च है, 8 मार्च को उसका चिवर उतरने का अशोक का आदेश है। अशोक ने कहा एक तो ब्राह्मण को भिक्षु संघ में नहीं आना चाहिए, आता है तो निकाल दो। अशोक राजा ने 60,000 भिक्षुओं को निकाल दिया, तो जो घुसपैठी थे, ये घुसपैठी केवल कार्यकर्ता नहीं बना, भिक्षु संघ का प्रमुख बनाया, अंदाजा बांधो। और एक डुप्लीकेट संगठन है भारतीय बौद्ध संघ, ये आरएसएस के द्वारा बनाया गया है, और इसका डुप्लीकेट आरएसएस का वर्कर का डुप्लीकेट नाम है संघ प्रिय राहुल। ये मुल्ता गुजरात का है, बीच बीच में ये इधर आता है, और इसने ये भिक्षु होने के बावजूद इसका संगठन बौद्ध है, ये फर्जी संगठन है। उसने क्या बयान दिया, एक भिक्षु है, अपना नहीं है। क्या बयान दिया, जो राम मंदिर का विरोध करेगा उसको गाली दिया भिक्षु होने के नाते। तो वो भिक्षु नहीं है, वो आरएसएस का दलाल है, वो आरएसएस का वर्कर है और उनका फर्जी संगठन है। तो समाज में जागरूक रहने वाले लोगों को दोस्त दुश्मन की पहचान करनी होगी। आप जा रहे थे, बुद्ध के साथ मोदी का फोटो था, आप जा रहे थे, क्या नरेंद्र मोदी का तस्वीर इधर लगाते हो और वहां बौद्ध की स्थलों पर कब्जा करते हो, क्यों लगा रहे हो? जो फॉरेनर यहाँ से गुजरेगा, गाड़ी से देखेगा बुद्ध की तस्वीर है तो ऐसा करेगा, तो मोदी के सामने भी ऐसा करेगा, और फॉरेनर बोलेगा अच्छा ये मोदी जी लगता बुद्ध का अनुयायी है। यानी दुनिया के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए लगाए। संकीसा के लोगों ज्ञापन दो, राष्ट्रपति के राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन दो कि ये बौद्ध धर्म को खत्म करने वाला है, ये ब्राह्मणों का दलाली करने वाला व्यक्ति है, बौद्धों की विरासत पर कब्जा कर रहा है। आने वाले समय में जो बौद्ध धर्मीय लोग बौद्धों की विरासत पर कब्जा करने वाले जो लोग हैं, जो देश को बेच रहे, सरकारी संस्थाओं को बेच रहे, उनके चेहरे बुद्धा के साथ नहीं लगने चाहिए। संकीसा में हम अगली बार आएंगे तो जो बौद्ध धर्म के विरोधी लोग हैं उनके बुद्ध के साथ चेहरे नहीं लगने चाहिए। या बोर्ड किसको लगाना चाहिए? पुरातत्व विभाग को। बोर्ड किसको लगाना चाहिए? वो सरकारी संस्था है, उसको लगानी चाहिए। अग्निहोत्री लगा रहा है, क्या अग्निहोत्री बुद्ध का अनुयायी बन गया है? साथियों, जगाने की जरूरत है, जगने की जरूरत है। हम 90% से ज्यादा है
जग जाएंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगा। धन्यवाद।